स्त्री के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। एक शादीशुदा सुहागन औरत के लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, अगर जो आपको यह कहा जाए कि आपकी सिंदूर लगाते समय की गई यह गलती आपके पति को बहुत ही बुरी तरह कर्ज में डुबो देंगे। जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय यह गलतियां करती हैं, उनके पति को कभी भी धन में बरकत नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनको जानने और करने के बाद आप भी अपने पति की किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनके कारोबार या बिजनेस में तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकती है। लेकिन शास्त्र में यह भी बताया गया है कि अगर सिंदूर लगाते समय आप यह गलतियां करते हैं तो आपके पति कभी भी धनवान नहीं बन सकते। उनके हर कामों में बाधा अवश्य आती रहेगी। बनता बनता काम बिगड़ने लगेगा, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री का सब कुछ उसका सिंदूर ही होता है और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी अपनी मांग भरती हैं उतनी ही लंबी उनके पति की आयु होती है। और इसके साथ साथ हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भी 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न ज़माने में कई स्त्रियां सिंदूर लगाने के सही तरीके को नहीं जानती, जिसकी वजह से वह अपने मांग में उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी हैं और इसी वजह से उनके पति के जीवन में परेशानियां सदैव चलती रहती हैं और ऐसी ही औरतें अपने पति के भाग्य को और अपने भगवान को दोष देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, यह सब हमारे कर्म से ही संबंधित होता है। नंबर 1 दोस्तों, वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो औरतें सिर धोने के बाद तुरंत सिंदूर लगा लेती हैं या फिर बालों को सुखाने से पहले यानी गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, ऐसे में उनके पति को अनेक आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके पास काम धंधा व्यापार सब ठप हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने से महिलाओं के मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा करने से घर में और रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बालों को पहले अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य के अनुसार औरतों को हमेशा नाक की सीधे में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगे उतनी ही लंबी आपके पति की उम्र होगी और आपके पति के तरक्की के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपके पति के कारोबार में या व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो यह उपाय को करके देखें, अवश्य ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपको एक सिंदूर की डिबिया लेनी है जिसमें सिंदूर रखना है और उसे अपने मंदिर में किसी भी जगह पर रख देना है और जब भी आप स्नान करके आए अपने बाल सुखाने के पश्चात उस डिबिया से सिंदूर निकाल कर लगाना चाहिए जो कि अपने मंदिर में रखा हुआ। ऐसा करने से आपके ऊपर सदैव देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नंबर 3 दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में यह भी बताया गया है कि इस फैशन के दौर में महिलाएं अलग अलग बनावटी कपड़े पहनने लगी हैं और उसी तरह सिंदूर
को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे भी उनकी इच्छा होती है वैसे लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिंगल सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीधी में लगाना चाहिए और जो औरतें टेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, उनके पति की कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होती और हर काम में उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों, जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती है, ऐसी स्त्रियों के पति को समाज में कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी मांग में लगा हुआ सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए। बालों से और नाक के बिल्कुल सिधाई में ही सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश नहीं होता है। नंबर 4 दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि अपने सिंदूर को किसी भी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। अक्सर कई औरतों की आदत होती है कि वह अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर कोई औरत जिसके पास सिंदूर खत्म हो गया है तो वह दूसरे औरत से जाकर मांग लेती है और अपनी मांग भर लेती है। अगर जो आप भी ऐसा करती हैं तो यह गलती आज से ही करना छोड़ दें, नहीं तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल दोगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागिन औरतों को अपने 16 श्रृंगार को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी को मांगने पर देना चाहिए, ना ही किसी से मांग कर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर दुर्भाग्य आता है। अगर जो आप भी अपनी बिंदी या सिंदूर 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज किसी को देती हैं तो आपका सौभाग्य उसके पास चला जाता है। अगर मांगना ही है तो कोई छोटी चीज मांग सकते हैं, लेकिन बिंदी और सिंदूर एक सुहागन के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है, इसलिए अपना बिंदी और सिंदूर किसी को भी ना दें। 5 हमारे वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी त्योहार के मौके पर खुद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए। वह बहुत शुभ माना जाता है। जैसे करवा चौथ, दीपावली आदि त्योहारों पर अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए। माना जाता है कि इससे दोनों में पति और पत्नी में प्रेम बना रहता है और ऐसा करने से आपका सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 6 अगर आप एक कामकाजू महिला हैं जिनके लिए हर रोज सिंदूर लगाना मुमकिन नहीं है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको तीज त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाना है। हमारे हिंदू धर्म में कई त्योहार आते हैं, आपको इन सभी त्योहार के दिन सिंदूर अवश्य लगाना है। अगर हो सके तो आपको किसी भी तीर्थ या किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। जिन महिलाओं की शादी अभी नई नई हुई है उनको अपने सिंदूर की डिब्बी को संभाल कर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अगर आप सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में रखते हैं तो इसका आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। उसे सिंदूर को लगाने से आपके घर में कभी भी गृह क्लेश की संभावना नहीं रहेगी। आपके पति के कारोबार में लाभ देखने को मिलेगा। जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। शादी के दिन से 108 दिन तक सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 7 सबसे महत्वपूर्ण बात महिलाओं को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनके नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब है कि उनके पति की आयु बहुत लंबी है और अगर आपके सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिरे तो समझ जाएं कि महिलाओं के जीवन में ज़रूर कोई ना कोई संकट अवश्य आने वाला है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। इससे सिंदूर का अपमान होता है और सिंदूर लगाने के बाद अगर कहीं ज़्यादा लग जाता है तो उसे पानी या कपड़े से कभी नहीं छुड़ाना चाहिए। नंबर 8 हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि 14 वर्ष वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तब हनुमान जी सीता माता के पास आकर बोले, हे माता, यह आप क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान से कहा, श्री राम प्रभु की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। इससे श्री राम प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर हनुमान जी चले आए। तब
हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं। तो दोस्तों, इस समय से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। इस कहानी को सुनकर आपको पता लग ही गया होगा कि सिंदूर में कितनी शक्ति होती है। जब वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसानों की क्यों नहीं। इसलिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके पति के सौभाग्य में वृद्धि होगी बल्कि आपके पति की उम्र लंबी होने के साथ साथ उन्हें अनेक प्रकार की मानसिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सौभाग्यवती स्त्री की मांग की सिंदूर ही उसकी असली पहचान है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहां कहां से देखी जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।